नमस्ते। स्वागत है आपका केवीएस इंटरव्यू डेमो टीचिंग के इस फॉर्मेट में। आज हम बात करेंगे द्वंद्व समास को लेकर के कि द्वंद्व समास आप कैसे पढ़ा सकते हैं और इसमें आपको क्या बताना चाहिए और क्या क्या नहीं बताना चाहिए और कितना संक्षिप्त से संक्षिप्त 5 से 10 मिनट आप एक डेमो कक्षा के लिए द्वंद्व समास को एक टॉपिक के हिसाब से ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य विवरण से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सामान्य विवरण देख पा रहे होंगे। सामान्य विवरण क्या है? तो इसका व्याकरण, उसके बाद पाठ्यांश मतलब कि द्वंद्व समास, और कक्षा स्तर क्या है? माध्यमिक वर्ग, प्रस्तावित मतलब 10 से 15 मिनट, और आगमन विधि और निगमन विधि का बहुत ही अच्छा समन्वय। साथ ही साथ में पीपीटी जो टीएलएम होता है, पीपीटी और श्यामपट इत्यादि का हमने प्रयोग किया है। और इसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि व्याकरणिक जो नियम है उसको सहज रूप से समझाना और व्यवहारिक रूप से उन्हें बच्चों को बताना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा ज्ञान, मतलब द्वंद्व समास की शास्त्रीय एवं व्यवहारिक परिभाषा को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे छात्र। दूसरा, समास की पहचान, वाक्य में आए हुए समासिक पद को द्वंद्व समास को आसानी से पहचान पाएंगे। तीसरा, विग्रह करने में सामर्थ्यवान हो पाएंगे। और अर्थबोध मतलब च का प्रयुक्त होने वाले भावार्थ के रहस्य को समझ पाएंगे। और नूतन पद निर्माण मतलब दैनिक व्यवहार में भी नूतन पद के निर्माण को भी करने में बच्चे जो हैं वो सक्षम हो पाएंगे। अब हम आते हैं पूर्व ज्ञान, क्योंकि आप समाज पढ़ा रहे हैं और समाज में आपने काफी सारे पहले से पढ़ा चुके हैं, तो हम प्रीवियस नॉलेज उनके जानते हैं। सबसे पहले के प्रश्न क्या है बच्चों, बताइए समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद एक नया पद बनता है उसे समास कहते हैं। वेरी गुड। समस्त पद क्या होता है? तो समास होने के बाद संक्षिप्त पद, उसी को हम समस्त पद कहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए दो शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए हिंदी भाषा में सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग होता है? ऑब्वियस सी बात है, और। किस शब्द का प्रयोग होता है? और। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए इधर देखिए, हम लोग लिखते हैं, बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। राम लक्ष्मणौ माता पितरौ सुख दुखे। सुख दुखे। अच्छा बताइए, इन शब्दों का अगर विग्रह करते हैं तो कौन सा हिंदी शब्द या कौन सा संस्कृत अव्यय शब्द आएगा? जैसे राम च लक्ष्मण च, यह हो गया राम लक्ष्मणों का। माता च पिता च, माता पितरो। सुखम च दुखम च, सुख दुखे। मतलब राम और लक्ष्मण, माता और पिता, सुख और दुख। तो या तो और आएगा या फिर च आएगा। तो इस प्रकार का जिस पद, मुख्य पद के अर्थ में च का अर्थ प्राप्त होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, यहां पर क्या है, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए, विग्रह करते समय कौन कौन सा शब्द का बार बार प्रयुक्त हो रहा है? कौन कौन शब्द का? हाँ, वेरी गुड। च का, किसका? च का। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इन दोनों पद में, जैसे राम और लक्ष्मण, इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? अच्छा दोनों में, तो दोनों राम और लक्ष्मण दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ तथा का भाव एक साथ आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि चौका और चौका जो भाव है ना, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है ना। मतलब दोनों पद प्रधान रूप से प्रयुक्त होगा। चलिए लिखिए जल्दी से। उभय पद पदार्थ, उभय पद पदार्थ द्वंद्व। उभय पदार्थ, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। मतलब जिस समास में दोनों ही पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद,
पूर्व पद और उत्तर पद समान रूप से प्रधान समान रूप से प्रधान या मुख्य हो तथा विग्रह करने पर और का प्रयोग किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं बच्चों? द्वंद्व समास। यहाँ दोनों संज्ञाएं जब मिलती हैं तो या तो द्विवचन में होगा या फिर बहुवचन में होगा, है ना? या तो द्विवचन में होगा या बहुवचन में होगा। ध्यान से लिख रहे हैं? वेरी गुड। देखिए, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि समास के दो पद प्रधान होते हैं, एक तो उत्तर पद और दूसरा पूर्व पद, और दोनों का स्वतंत्र रूप से एक अर्थ होता है ना? दूसरा, यहां पर जब विग्रह करते हैं तो हमें च का योग प्राप्त होता है, ठीक है? और तीसरा, यहां पर जब हिंदी अर्थ में तथा एवं एवं ऐसा भाव हमें पूर्ण रूप से दिखता है। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या है तो देखिए, गंगा यमुनयो, या फिर गुरु शिष्यो गुरु च शिष्यश्च कृष्णार्जुनौ कृष्णः च अर्जुनः च लाभ च हानि च। दो पदों के कारण समासिक पद हुआ, है ना? और यहाँ पर या तो बहुवचन का प्रयोग होगा या फिर द्विवचन का ही प्रयोग होगा, परंतु जब विग्रह करते हैं वहां पर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। बताइए, देखिए ये जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, उभय पद पदार्थ उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। उभय, या तो आप ऐसे लिखिए उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, या फिर उभय पद पदार्थ प्रधान द्वंद्व, ठीक है? इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अच्छा, जल्दी से बताइए तो इसका विग्रह करके। सीतारामौ, क्या होगा? सीता च राम च। वेरी गुड। जलवायु, जलवायु, जलम च वायु च। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हर्ष हर्ष शोकौ, हर्ष च शोकः च। बहुत सुंदर। अच्छा, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? हाँ, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। उभय। अच्छा, माता पितरौ, इसका विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। बहुत सुंदर। और गुरु शिष्यों का गुरु च शिष्य च। वेरी गुड। और द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? हाँ, उभय पद। उभय मतलब दोनों। दोनों मतलब कौन? हाँ, वेरी गुड। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। बहुत सुंदर। चलिए, आप होमवर्क लिखिए तो जल्दी से। हाँ, लिखिए। दिन रात्रे सुख दुखे कृष्ण बलरामौ जीवन मरणम। देख लिए, इसको क्या करके लाना है? विग्रह करके लाना है, ठीक है? इसका विग्रह करके लाना है। हम आशा करेंगे द्वंद्व समास का आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और इसके कुछ नियम भी जाने। अब इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप इसके भेद भी पढ़ सकते हैं। इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, एक शेष द्वंद्व होता है। और जैसे च का मैंने प्रयोग किया था, च का मैंने डायरेक्टली बताया, वहां पर आप सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं कि चौर्थे द्वंद्व। इस प्रकार से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उस कक्षा को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं या समरी के साथ में उसको संपूर्ण करना चाहते हैं, है ना? तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और आपका डेमो कक्षा जो है बहुत अच्छा रहे, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।